हरियाणा हिला मनीषा की मौत से, मर्डर या सुसाइड। भिवानी हरियाणा 19 साल की प्ले स्कूल टीचर मनीषा जो सिंघानी गांव भिवानी की रहने वाली थी की मौत ने पूरे हरियाणा को हिला दिया है। 13 अगस्त को 2 दिन पहले लापता होने के बाद उसकी लाश खेत में गले काटी हुई मिली। इस घटना ने राज्य भर में भारी गुस्सा और विरोध को जन्म दिया। साथ ही पुलिस पर लापतेपन और लापरवाही के आरोप लगे। लापता होने की कहानी। मनीषा 11 अगस्त को अपने स्कूल से निकली थी नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग एडमिशन के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो वापस घर नहीं आई। परिवार ने पुलिस को तुरंत शिकायत दी और उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर कराने में देरी की। विरोध और जनता का गुस्सा। गांव वालों और परिवार ने रोड ब्लॉकेड, बाजार बंद और सिंघानी में महापंचायत करके न्याय की मांग उठाई। उनका आरोप था कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज छुपाया, केस को दबाने की कोशिश की और शुरू से ही लापतापन दिखाया। पिताजी संजय सिंह ने कहा, मेरी बेटी कभी सुसाइड नहीं कर सकती। जब तक दोषी पकड़े नहीं जाते हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मुझे न्याय चाहिए। पुलिस और सरकार की कार्यवाही। जब विरोध तेज हुआ, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भिवानी के एसपी मनबीर सिंह को ट्रांसफर कर दिया और 5 पुलिस कर्मचारी एसएचओ समेत को सस्पेंड किया। भिवानी और चरखी की दादरी में 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि विरोध को रोका जा सके। बाद में सीएम ने घोषणा की कि पूरा केस सीबीआई को दिया जाएगा और परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। सुसाइड थ्योरी का विवाद। जहां शुरू में ये केस मर्डर लग रहा था, वहीं बाद में पुलिस ने कहा कि ये सुसाइड भी हो सकता है। भिवानी एसपी सुमित कुमार के मुताबिक मनीषा के पास एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उसका आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट थे। पुलिस ने ये भी कहा कि उसने जहर खरीदा था और विसीरा रिपोर्ट में पॉइजन की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन गांव वालों और परिवार ने इस थ्योरी को सिर्फ कवर अप बताकर खारिज कर दिया और सच्चाई सामने लाने की मांग की। राजनीतिक और ह्यूमन राइट्स प्रतिक्रिया। विरोधियों ने इस मामले में सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जानबूझकर इस घटना को सुसाइड साबित करने की कोशिश कर रही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी हस्तक्षेप करते हुए इस केस में फेयर और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की मांग की ताकि जनता का भरोसा बना रहे। महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल। मनीषा की मौत ने हरियाणा में महिला सुरक्षा के सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है। सामाजिक संगठन और महिला अधिकार कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सिर्फ दोषियों को सजा देना काफी नहीं है, बल्कि राज्य को एक सुरक्षित और संवेदनशील माहौल बनाना होगा जहां लड़कियां बिना डर के जी सके। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करे कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर जाएगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए जी। प्रशासन ने दबाया है कमेटी को, कमेटी ने मेरे को दबाया है। यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के न्याय के लिए जितना भी वो हो सके सहयोग करें जी। बहन मनीषा का भाई सुबह कोई नाम गुण मारा, पूरा समाज उसके साथ है उसको इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि अभी तक जो लिपापोती करी गई है वो बिल्कुल गलत है। जो भी मोड़ दिया गया भाई, पहले सबसे पहले बोले जहर खरीदे उसने, वो मोड़ दिया गया। उसके बाद बोला उसका सुसाइड नोट सामने आया, वो मोड़ दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे जो है ना धरना जोड़ी गाँव में दे रखा था प्रदर्शन, जो अपना धरना स्थल था, उसने बोला भाई घटा दो संख्या। फिर बोलेगा भाई इसने माइक वोइक बंद कर दो, फिर बोले इसने चेंज कर दो जगह ने। तो इस तरह सारे सिस्टम पर लिपापोती करी गई और पूरा दबाव बनाया गया। तो हम आज जो यहाँ बैठे हैं बहन को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं कि भाई जिस तरह उसके ऊपर बताया गया भाई जहर खा के आत्महत्या कर ली, तो भाई मैं तैयार हूँ उस तरह वो जहर मान खवा दो और वो हालात जो उसके साथ हो वो मेरे साथ कर दो। मलिक की देन में तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मेरे साथ करके हमारा पूरे समाज ने दिखा दियो और मेरा भी अंतिम संस्कार सत्य कर दियो, तब जाके समाज मानेगा भाई। Thank you for watching Newsful by Ashika. Keep supporting us.